Hello friends, question number next. Test for the convergence of the series 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर एंड सो ऑन। देखो बेटा, भाई पहले स्टेप के अंदर जो है 1 का स्क्वायर है, ऊपर की बात कर रहा हूँ। दूसरे स्टेप के अंदर 1 और 3 का स्क्वायर है। उससे अगले स्टेप के अंदर 1, 3 और 5 का स्क्वायर है। यानी आपकी जो सीरीज चल रही है वो ऐसे चल रही है, 1 फिर 3 5 उसके बाद 7 उसके बाद 9 एंड सो ऑन। तो ये क्या हुई, AP हुई ना। अगर मैं इसका एन वाई स्टेप देखता हूँ, AN का फार्मूला होता है बेटा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी जो होता है कॉमन डिफरेंस होता है, कितना निकल गया 3 माइनस 1 या 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। ए फर्स्ट स्टेप होता है जो कि 1 के बराबर है। एन वाई स्टेप निकालने के लिए AN बराबर 1 प्लस N माइनस के 1 इंटू 2, डी की वैल्यू डाली 1 प्लस 2N माइनस के 2, कितना निकल गया 2N माइनस के 1 निकल गया ना। आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से मेरे पास जो UN निकल करके आएगा बेटा, मैं UN कैलकुलेट कर रहा हूँ। UN बराबर होगा 1 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 एंड सो ऑन। लास्ट में कितना निकला है 2N माइनस 1 की पावर 2। नीचे देखता हूँ भाई, नीचे तो सही चल रहा है, सीधा ही चल रहा है। 2 की पावर 2, 4 की पावर 2, 6 की पावर 2, जाहिर सी बात है 2N की पावर 2 आ जाएगा। ओके, ये देखो हाँ, पहले 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है एंड सो ऑन। ये भी मेरे पास AP है। फर्स्ट स्टेप इसका 2 है। डिफरेंस D इसका 4 माइनस के 2 या 6 माइनस के 4 वो भी 2 है। एन वाई स्टेप निकालूंगा A प्लस के N माइनस 1 इंटू डी, यानी कितना निकलेगा 2 प्लस के N माइनस 1 इंटू 2, कितना निकल जाएगा 2 प्लस के 2N माइनस के 2, ये इससे कैंसिल, कितना आया 2N आया। नीचे क्या होएगा भाई, नीचे निकल करके आया 2 की पावर 2, 4 की पावर 2, 6 की पावर 2 एंड सो ऑन 2N की पावर 2। इससे अगला स्टेप निकालूंगा अब मैं। UN तो ये है, इससे अगले वाला स्टेप निकाल रहा हूँ UN प्लस के 1। कितना होगा भाई, इतना तो होना ही होना है। 1 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 एंड सो ऑन 2N माइनस 1 की पावर 2। और फिर N की जगह क्या रखूँगा मैं, 2 इंटू N की जगह रखूँगा N प्लस 1 माइनस 1 की पावर 2। समझ आती है ना। N की जगह कितना रख दिया भाई, इतना तो आना ही आना है। उससे अगले वाला स्टेप भी आएगा, UN है ना, उससे अगले वाला स्टेप N प्लस के 1। ओके, क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं। डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या होगा भाई 2 की पावर 2, 4 की पावर 2, 6 की पावर 2, 2N की पावर 2। उससे अगले वाला कितना होगा 2 इंटू N प्लस 1 की पावर कितनी 2। देखता हूँ UN प्लस 1 कितना आ रहा है भाई। तो UN प्लस 1 की वैल्यू निकल गई, UN प्लस 1 आया 1, 3, 5, 2N माइनस 1 का स्क्वायर, 2N प्लस के 2 माइनस 1, तो जाहिर सी बात है 2N प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2N प्लस के 2, 2N प्लस 2 के अंदर से 1 घटा दिया तो 2N प्लस के 1 बचा ना भाई। ठीक, नीचे चलते हैं। नीचे होगा 2, 4, 6, 2N का स्क्वायर। अगले वाला कितना होगा भाई 2N प्लस के 2 का स्क्वायर। मैं लगाऊंगा रेबीज टेस्ट। सबसे पहले मैं लगाऊंगा इसके अंदर रेशो टेस्ट। नाउ UN बटे UN प्लस के 1, UN बटे UN प्लस के 1। देखता हूँ UN बटे UN प्लस 1 की वैल्यू कितनी है। पहला आप UN की वैल्यू देखो कितनी है, देख नहीं रहा ना। अब देखो UN की वैल्यू डाली मैंने, UN की वैल्यू ये रखी हुई है 1 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 एंड सो ऑन 2N माइनस 1 की पावर 2
बटे 2 की पावर 2, 4 की पावर 2 एंड सो ऑन 2n की पावर 2 बटे un+1, 1 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 एंड सो ऑन 2n-1 की पावर 2। उससे अगले वाला कितना निकल गया? 2n+1 की पावर 2 बटे बटे 2 की पावर 2, 4 की पावर 2, 6 की पावर 2 एंड सो ऑन 2n की पावर 2, 2n+2 की पावर 2। ये निकल गया ना। आगे चलते हैं। यहाँ से मेरे पास जो निकल कर के आया बेटा, ध्यान से देखना बराबर करके। भाई यहाँ तक ये कैंसिल, यहाँ तक ये कैंसिल, ये ऊपर ये नीचे। ऊपर निकला कितना? 2n+2 की पावर 2 बटे 2n+1 की पावर 2। मैंने इसमें लिमिट लगा दी दोनों तरफ। नाउ अगले वाले स्टेप के अंदर लिख रहा हूँ बेटा, नाउ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un बटे un+k1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2n² ऊपर से कॉमन ले लिया, 1+k1/n बचा का स्क्वायर, 2n² यहाँ से कॉमन ले लिया, कितना बचा? 1+1/2n का स्क्वायर, ये इससे ख़त्म। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में 0 1 निकला, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में 0 1 निकला, बराबर कितना होएगा? 1 हो चुका ना। टेस्ट की बात कर लेते हैं कि अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un बटे un+1 ग्रेटर देन 1 के लिए तो कन्वर्जेंट होता है, और un बटे un+1 लेस देन 1 के लिए डाइवर्जेंट होता है, और un बटे un+1 इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होता है? फेल होता है। तो टेस्ट तो मेरा क्या हो चुका? फेल हो चुका, क्योंकि un बटे un+1 की वैल्यू कितनी आई? 1 आ चुकी। अगले वाला टेस्ट लगाता हूँ। नाउ बाई रेबीज टेस्ट। पहले un/un+1 की वैल्यू देख लो कितनी है, उसके बाद आगे की तरफ चलेंगे। वैल्यू है मेरे पास un बटे un+1 की वैल्यू 2n+k2 बटे 2n+k1, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। ओके, मैं लगा रहा हूँ रेबीज टेस्ट। रेबीज टेस्ट क्या होता है भाई? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n इंटू un बटे un+1 -k1। अगर ये ग्रेटर देन 1 है सारी क्वांटिटी तो कन्वर्जेंट होता है, और अगर यही क्वांटिटी लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट होता है, और अगर ये सारी की सारी क्वांटिटी इज इक्वल टू 1 है तो टेस्ट क्या होता है? फेल होता है। आपको पता है ना, जो ऊपर लिखा हुआ है वही नीचे है बेटा, एज एन लिखा हुआ है, ठीक है ना। मैंने इसके ऊपर टेस्ट अप्लाई करा। नाउ n इंटू un बटे un+1 -1 इज इक्वल टू n इंटू un की वैल्यू डाली 2n+2 का स्क्वायर बटे 2n+1 का स्क्वायर -k1। कितना निकल गया भाई? n तो चल ही रहा है। ऊपर देखता हूँ, पहले का स्क्वायर खोला, कितना निकला? 4n² a² प्लस के b² प्लस के 4 प्लस के 2 दूनी 4 दूनी 8 n 2ab माइनस, जब इसका स्क्वायर खोलूँगा कितना होगा? 4n² होगा, 4 बटा ये प्लस माइनस के कितना होगा? 1 2 दूनी माइनस के कितना होगा? 4n बटे में कितना होगा? 2n+1 का स्क्वायर। 4n² से 4n² कैंसिल,
बराबर करके यहीं लिख रहा हूँ। ऊपर कितना बचा मेरे पास? ऊपर जो मेरे पास बचा बेटा, कितना बचा भाई? 8n के अंदर से 4n गया, 4n बचा। और ये प्लस के 1 माइनस के प्लस के कितना बचा? 3 बचा। बटे कितना हुआ? 2n प्लस 1 का स्क्वायर। यही बचा ना। अगले वाले पेज पे लिखता हूँ। तो मेरे पास कितना निकला बेटा? ये निकला। लिमिट तो साथ चलती ही है भाई, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। यहाँ भी लिमिट है बेटा, हर जगह साथ चलती है लिमिट इसमें। n इंटू ऊपर बना मेरे पास 4n प्लस के 3 बटे 2n प्लस 1 का स्क्वायर बराबर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ऊपर गुणा कर दिया मैंने, 4n स्क्वायर प्लस के 3n बटे 2n प्लस 1 का स्क्वायर बराबर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो है ही, ऊपर से 4n स्क्वायर कॉमन, कितना बचा? 1 प्लस 3 बटे 4n बटे 4n स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा। कितना बचा? 1 प्लस के 1/2n का स्क्वायर। 2n स्क्वायर कॉमन लूँगा, बाहर निकलते ही 4n स्क्वायर हो जाएगा। इससे ये ख़त्म। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर 0, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर 0। रिजल्ट कितना निकल गया? 1। थ्योरी क्या बोलती है? रेबिस टेस्ट की थ्योरी बोलती है कि अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un बटे un प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आ जाए तो टेस्ट क्या होगा? फेल होता है ना। सो दैट रेबीज टेस्ट फेल। अगेन आगे चलते हैं। अब मैं वैल्यू लेकर के चलूँगा बेटा ये वाली, यहाँ से वैल्यू लेकर के चलूँगा ये वाली। नाउ पहले वैल्यू लिख लूँ n इंटू un बटे un प्लस 1 माइनस 1 की वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू है मेरे पास, देखो आप कैलकुलेट करते करते यहाँ तक पहुँच चुका था। ये वाली वैल्यू है, और फिर ये थी ना, इसको कैलकुलेट करने के बाद ये आई थी, ये वाली वैल्यू थी फाइनल। देखो आप, यहाँ से मैंने हल किया, n इंटू यू एन बटे यू एन प्लस 1 माइनस 1 को हल किया, यहाँ तक हल करके ला, यहाँ तक हल करके ला, यहाँ तक हल किया, ये थी वैल्यू। क्लियर? डाल दो वैल्यू। चलो, ये होगी मेरे पास, कितनी होगी भाई? 4n स्क्वायर प्लस के 3n बटे 2n प्लस 1 का स्क्वायर, यही होगी ना। नाउ डी मॉर्गन बर्ट्रैंड टेस्ट लगा रहा हूँ। नाउ बाई डी मॉर्गन बर्ट्रैंड टेस्ट, बर्ट्रैंड टेस्ट। टेस्ट क्या होता है भाई? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होती है, n इंटू यू एन बटे यू एन प्लस 1 माइनस 1, बाहर यहाँ क्या होता है? माइनस 1, और इसके गुणा में क्या होता है? log n। अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज कन्वर्जेंट है, और अगर यही वाली वैल्यू n इंटू यू एन बटे यू एन प्लस 1 माइनस 1 log n लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट है। और अगर यही वैल्यू किसके बराबर है? अगर ये वैल्यू n इंटू यू एन बटे यू एन प्लस 1 माइनस 1 फिर माइनस 1 log n, अगर इज इक्वल टू 1 है तो टेस्ट क्या है? फेल है। वैल्यू देखता हूँ अब इसकी कितनी आ रही है। तो नाउ मैंने वैल्यू डाली और रिजल्ट निकालो। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी
एन इंटू यू एन प्लस वन की वैल्यू कितनी हुई, ये तो सारी कैलकुलेट है, एन इंटू यू एन प्लस वन की वैल्यू सारी कैलकुलेट है, कितनी होगी ये बेटा 4n स्क्वायर प्लस के 3n बटे 2n प्लस वन का स्क्वायर। अंदर की वैल्यू तो ये आ चुकी, यहाँ तक कितनी वैल्यू देखो आप, सारी की सारी वैल्यू यहाँ तक कैलकुलेट कर दी। माइनस कितना होगा इसमें से 1, गुणा में कितना होगा log n, यही तो होगा ना भाई। आगे चलता हूँ, अब मैं इसकी गुणा करके रिजल्ट निकालता हूँ। ये हुआ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर कितना हुआ 4n स्क्वायर प्लस के 3n माइनस कितना होगा 4n स्क्वायर माइनस के 1 होगा, माइनस के कितने n होगा 4n होगा, बटे 2n प्लस 1 का स्क्वायर होगा, गुणा में कितना है log n, यही है ना। आगे चलते हैं, यहाँ से निकल कर के आया लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, 4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर ख़त्म, 3n माइनस के कितना बचा, माइनस के n बचा, माइनस के 1 बचा, बटे नीचे वाले को लिखा 4n स्क्वायर प्लस के 4n प्लस के 1, गुणा में कितना है log n। इसको देखो बेटा क्या करूँगा मैं, ऊपर से n कॉमन ले लिया, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर से n कॉमन लिया, कितना बचा -1 माइनस 1 बटे n, नीचे से n स्क्वायर कॉमन ले लिया, कितना बचा भाई 4 प्लस 4 बटे n प्लस 1 बटे n स्क्वायर इंटू log n, एक n कैंसिल, इसको मैंने क्या लिखा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 अपॉन n बटे 4 प्लस 4 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर इंटू log n अपॉन n। आपके पास फार्मूला होता है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी log n अपॉन n बराबर कितना होता है 0, तो n की वैल्यू इन्फिनिटी डालते ही कितना निकल गया 1 माइनस 0 बटे 4 प्लस के 0 प्लस के 0, गुणा कितना 0, log n अपॉन n 0 बराबर कितना निकला 0, 0 का मतलब कितना लेस देन 1, सो दैट सीरीज इज डाइवर्जेंट। यही आपका आंसर, क्लियर है ना। कोई आपका डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी।